बहू को बहू ही समझ लो, वही बहुत है। अच्छा, पापा का स्वभाव कैसा है? अरे मेरे पापा तो एकदम गाय हैं। गाय? ना किसी तरह की कोई टोका टाकी, ना ही कोई नखरे। उनको तो बस अपनी मित्र मंडली प्यारी है जिसमें वो मस्त रहते हैं। पता है, उन्होंने आज तक मुझे कभी भी एक बार भी डांटा नहीं। मेरी उनसे बहुत जमती है, दोस्त जैसे हैं हम दोनों। और तुम्हारी छोटी बहन शिवानी, उसके बारे में कुछ बताओ ना। यार शिवानी का क्या बताऊं, वो तो सारा दिन बस किताबों में ही घुसी रहती है। पढ़ाई के सामने तो उसको कुछ दिखाई ही नहीं देता। मम्मी सारा दिन कहती रहती हैं कि रसोई में आकर थोड़ी बहुत मदद कर दिया कर, लेकिन वो तो हिलती तक नहीं। बस अपना खुद का काम कैसे ना कैसे करती है। जब देखो पढ़ाई पढ़ाई और बस पढ़ाई। और मम्मी जी, मेरी मम्मी थोड़ी सी गुस्से वाली हैं। उनको तो हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है। थोड़ी सख्त हैं पर दिल की बहुत अच्छी हैं। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हैं। दुनिया में उनसे अच्छा खाना शायद ही मैंने कहीं चखा होगा। राघव की बात सुनकर मुझे थोड़ा डर सा लगा, लेकिन जाहिर नहीं होने दिया। दरअसल शादी के बाद मुझे और राघव को एक छत के नीचे जिन लोगों के साथ रहना है, उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेनी तो बनती ही है। एडजस्टमेंट करने में दिक्कत ना हो, यही सोचकर मैंने आज राघव से रेस्तरां में कॉफ़ी पीते हुए बातों बातों में पूछा। अपने होने वाले ससुराल वालों के बारे में भी धीरे धीरे जानकारी लेनी शुरू कर दी। मम्मी जी के बारे में तो सुनकर मैं डर ही गई। पहले ही इस जालिम दुनिया वालों ने सास नाम के प्राणी की खतरनाक जैसी इमेज बनाई हुई है, और ऊपर से जब राघव ने बताया कि वो खाना बहुत अच्छा पकाती हैं, तो मुझे लगा कि मैं तो गई काम से। खाना पकाने के नाम से तो मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। मैंने तो आज तक रसोई में सिर्फ उतना ही काम किया था जितना मम्मी के बीमार पड़ने पर ज़रूरत होती थी। इसके अलावा कभी मुझे किचन में जाना पसंद ही नहीं था। अक्सर मजबूरी में मैं थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी निपटाने वाला काम हमेशा करती। अब क्या करूं? पढ़ाई में शुरू से ही अच्छी थी, और जब इस बात का एहसास हुआ कि कुछ हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत बहुत ज़रूरी है, तो फिर बस मैंने पढ़ाई में पूरी जान फूंक दी और बन गई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। पढ़ाई खत्म होते ही नौकरी करने लगी। अब ऐसे में मुझे किचन में जाने का समय ही नहीं मिला, और सच कहूँ तो मुझे बचपन से खाना पकाने में कुछ खास दिलचस्पी भी नहीं थी। सगाई हुई और 3 महीने के बाद शादी का मुहूर्त निकला। अब दिन रात एक तरफ जहाँ शादी की तैयारियां चल रही थीं, तो वहीं दूसरी ओर इधर माँ के प्रवचन लगातार जारी रहे। थोड़े दिन के बाद तुझे ससुराल जाना है, कैसे करेगी रसोई का काम? जब देखो फोन पर अंगूठे दौड़ाती रहती है। नीचे रख फोन और इधर ध्यान दे जरा। ये इस तरह से नहीं छीलते, ऐसे छीलते हैं, इस तरह काटते हैं। तलने के लिए इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। नमक कम हो तो ये करना चाहिए, और ज़्यादा मिर्ची हो तो ऐसे ठीक करते हैं। मेरी माँ ने मुझे एक के बाद एक न जाने कितने ही टिप्स दे डाले, ताकि मैं रसोई में जाकर कोई मुसीबत ना खड़ी कर दूं। खैर माँ से जितना सीख सकती थी सीख लिया। सोचा बाकी आगे के लिए बाबा यूट्यूब तो है ही मेरी मदद करने के लिए। अपनी सास को समझने की कोशिश करना, डांट भी दे तो दिल पर मत लेना, उनकी अच्छाइयों से सीखना वगैरह वगैरह। माँ बहुत सी ऐसी बातें सोते जागते मेरे अंदर डालने की लगातार कोशिश करती रही। कभी सुनती तो कभी अच्छा अच्छा करके पतली गली से निकल जाती, और फिर देखते ही देखते मेरे जीवन को वो सबसे खास दिन आ गया। दुल्हन बनकर मैं पिया की गली पहुंच गई। गाजे बाजे और खूब जोश के साथ मेरा ससुराल में स्वागत किया गया। शुरुआत के 1-1.5 महीने कहाँ और कब बीत गए पता ही नहीं चला। औपचारिकता की चादर धीरे धीरे उतरने लगी, और घर में अब सब खुलकर बात करने लगे। मैंने भी दोबारा नौकरी पर जाना शुरू कर दिया। जल्दी ही मेरी सासू माँ को इस बात का एहसास तो हो ही गया था कि मैं रसोई में जाकर ज़्यादा खुश नहीं हूँ। उनके समान मेरी हालत तो वैसी पतली सामने रहती थी, इसलिए मेरी मदद करने हमेशा आ जाती। मुझे सामने से कभी डांटा तो नहीं, पर पता लग जाता था कि उनको मेरी कौन सी बनाई चीज़ पसंद नहीं आई। एक दिन ताऊ और ताई जी खाने पर आए। मम्मी जी ने मेट के साथ मिलकर सारा खाना तैयार कर लिया। उस शाम मेरी घर ऑफिस के बाद ऑनलाइन मीटिंग थी, इसलिए रसोई में जाकर मम्मी जी कोई खास मदद ना करवा सकें। सिर भी भारी हो रहा था। ऐसे में मम्मी जी ने मुझे थोड़ा आराम करने को कहकर खुद ही सब संभाल लिया। खाने की मेज पर बातों बातों में ताऊ जी मेरी सासू माँ को सुनाने लगे, आजकल की लड़कियाँ बड़ी ही नाजुक होती चली जा रही हैं। भाभी जी, जरा सा काम सिर पर पड़े तो इनको चक्कर आने लगते हैं। क्यों बिमला, बात सही है कि नहीं? ताई जी की ओर देखते हुए तंज मेरे ऊपर कसा गया। मुझे बुरा लगा, लेकिन वास्तविकता भी तो यही थी। भाई साहब, एक बात कहूँ, बात कड़वी है पर है एकदम सच्ची। मम्मी जी ने कड़क कर अपनी बात रखते हुए कहा, हम घर के बड़े सदियों से घर में आई नई नवेली बहू को नौकर समझते आ रहे हैं। कभी प्यार से उसे पुचकारते भी नहीं, लेकिन फिर जब हमारा बुढ़ापा आता है
तब हम उसी नौकरानी जैसी बहू से उम्मीद लगाते हैं कि वो तब एक सुशील संस्कारी बेटी बनकर हमारी टूटी बिखरी हड्डियों की सेवा तो जरूर करेगी। हमारा जमाना अलग था भाभी जी। उस दौर के लड़का लड़की हर हाल में माँ बाप के द्वारा दिए सिद्धांत पर चला करते थे, पर आज समय बदल गया है। अगर पराए घर की बच्ची को जब अपना नहीं बनाया जाए तो उसे घर रिश्तों और अपनों से दूरी बनाने में देर नहीं लगती। मेरा तजुर्बा तो यही कहता है कि घर की बहू को बेटी बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उसे इंसान ही समझ लिया जाए वही बहुत है। आज मेरी बहू लगातार 7-8 घंटों से ऑफिस के काम में उलझी हुई थी। ऐसे में शरीर और दिमाग से पूरी तरह थक जाता है इंसान। इसलिए आज मैंने खाना तैयार कर दिया। क्या फ़र्क पड़ता है, आज मैंने काम कर लिया, कल वो कर लेगी। आखिर ये घर हम दोनों का तो ही है। मिल बांट कर काम करने में क्या बुराई है। इंसानियत के नाते हम इतना तो कर ही सकते हैं। अगर हमारे साथ भी ऐसा कि कुछ किसी ने तब किया होता तो शायद बात आज कुछ और ही होती, है ना बड़ी भाभी। कहकर मेरी सासू माँ ने पापा जी से आंखों ही आंखों में न जाने कितने सवाल पूछ लिए, जिनका जवाब निसंदेह पापा जी के पास नहीं था। रात को मम्मी जी के कमरे में चली आई। पता नहीं क्यों, पर मम्मी जी थोड़ा उदास दिखी। मम्मी जी थैंक्स, मेरे लिए स्टैंड लिया आपने। पर एक बात कहूँ, आज अगर मेरी मम्मी भी होती तो वो भी सामने वाले की हाँ में हाँ मिला ही लेती। आखिर सच भी तो यही है। मैं कहाँ घर के कामों में इतनी निपुण हूँ। घर और नौकरी दोनों को कितना भी कर लूँ, आज भी अकेले कहाँ अच्छे से मैनेज कर पाती हूँ। बेटा थैंक्स की क्या ज़रूरत है। उस पल मेरे मन में जो जज्बात निकले बस शब्दों में पिरोकर बिना किसी लाख लपेट के सामने रख दिए। और जहाँ तक काम की बात है, वो तो तुम आज नहीं तो कल सीख जाओगी। मैं तो केवल इतना जानती हूँ बेटा कि हमें रिश्तों को निभाना है, उन्हें बोझ नहीं बनाना। दिल से निपटे रिश्ते और एहसास कभी बोझ लग ही नहीं सकते। मम्मी जी की बातों ने बहुत कुछ सिखा दिया। रात भर सोचती रही। सच में हम बेटियों को मायके में कभी भी कोई रिश्ता बोझ नहीं लगा, क्योंकि वो रिश्ते हम दिल से निभाते हैं। ससुराल में दिल के रास्ते में ये हमारा कमबख्त दिमाग एक पत्थर बनकर खड़ा हो जाता है। उस दिन के बाद मम्मी जी और मेरे बीच के रिश्ते को एक नई दिशा मिली। धीरे धीरे एक दूजे को सहारा देने की आदत सी हो गई। जिस तरह मेरे में कुछ कमियां थीं, वैसे ही हर आम इंसान की तरह मेरी सासू की भी कुछ कमजोरियां थीं। एक तो उनको भूलने की बहुत अजीब सी आदत थी। अक्सर तारीख तो भूल ही जाती और दूसरा कोई ना कोई चीज़ कहीं भी रखकर भूल जाती, और उस चीज़ के न मिलने पर घर में बवाल मच जाता। मैं मोबाइल में हर ज़रूरी तारीख को फीड कर लेती और मम्मी जी की हर मुमकिन मदद कर देती। धीरे धीरे मैंने जाना कि मम्मी जी को अच्छा खाना बनाने के साथ साथ सुंदर और नए नए लेटेस्ट डिज़ाइन के कपड़ों का भी शौक था। कई बार उनको पापा जी को बाजार लेकर चलने के लिए आग्रह करते हुए सुना। पापा जी ठहरे बिल्कुल विपरीत स्वभाव के प्राणी। वो हर बार मम्मी जी की बातों को टाल दिया करते। अब क्या था, मैं जब भी कभी बाजार जाती कहीं ना कहीं से उनके लिए भी कभी नई स्टाइल कुर्ती, तो कभी स्टॉल, तो कभी प्लाजो, तो कभी गूगल्स या पर्स ले आती। उनको अपनी सहेलियों संग घूमने फिरने का भी बहुत शौक था। जब कहीं जाना होता तो मैं देखती कि वो मेरी लाई हुई कोई ना कोई चीज़ जैसे गॉगल्स या कुर्ती पहनकर बड़े चाव से मेरे साथ मेरी कार की बगल वाली सीट पर आकर बैठती और मुझसे पूछती कैसी लग रही हूँ। मैं भी फ्लाई किस करके के साथ उनको बताती, एकदम मस्त मम्मी। अब सालों बाद मेरी मम्मी जी मेरे लिए केवल मम्मी बन गई हैं। ये फासला तय करने में हम दोनों को ज़्यादा समय नहीं लगा। आखिर हम दोनों ने ही अपना अहम हमारे रिश्ते के बीच में नहीं आने दिया और साथ ही दिल पर दिमाग को भी हावी नहीं होने दिया। कड़वी बातों को अनदेखा कर आगे बढ़ जाने की आदत को अपनाया। कहते हैं कि अगर एक हाथ बढ़ाए तो सामने वाला भी आपकी आंखों में सच्चाई देखकर अपना हाथ बढ़ाकर अपनी दोस्ती को स्वीकार करता है। लेकिन इधर मेरे साथ थोड़ा अलग रहा। मेरी सासू माँ ने मेरा हाथ पकड़ा ही नहीं, बल्कि मुझे कस कर गले से लगा लिया। 20 साल बीत चुके हैं। आज मम्मी को किट्टी पर जाना है। मैं भी ऑफिस के एक कार्यक्रम में जाने की जल्दी में हूँ। देखा मम्मी जी भी आईने के सामने खड़ी जाने के लिए तैयार हो रही हैं। आइए मम्मी, मैं आपको छोड़ देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं चली जाऊँगी, तू जा। चलो ना आप। अरे रहने दे बेटा, कोई बात नहीं, मैं टैक्सी से चली जाऊँगी, तुझे देर हो रही है। मम्मी आप उसकी चिंता मत करो, आप आओ, तब तक मैं गाड़ी स्टार्ट करती हूँ। अब उनकी उम्र हो गई है। खरगोश के जैसी तेज दौड़ती मेरी सासू माँ अब कछुए की चाल चलते हुए गाड़ी की तरफ आ रही हैं। आते हुए कभी अपनी साड़ी का पल्लू सेट करने लगी, तो कभी रास्ते में रुककर बगीचे में पौधों को पानी डालने के लिए माली को अच्छे से डिटेल में समझा बुझा रही हैं। आज भी उनको हर चीज़ परफेक्ट ही चाहिए। इतने सालों बाद भी स्वभाव कहाँ बदला है। उनको अच्छे से पता है मैं लेट हो रही हूँ, फिर भी देखो तो मम्मी पर अब कभी कभी गुस्सा आ जाता है, पर नफरत नहीं होती। हाफती हुई मम्मी जब कार में आकर बैठी तो उनकी सारी थकान ठंडी ठंडी कार की हवा ने उतार दी। मैंने 5-10 मिनट पहले ही गाड़ी स्टार्ट कर उसका एसी ऑन कर दिया था।
2 घड़ी आराम करके अपनी आंखों पर धूप का चश्मा लगाकर फिर से अपने वही अंदाज में बोली, कैसी लग रही हूँ मैं। मैंने वही अपने पुराने स्टाइल में फ्लाइंग किस की और गाड़ी को फुल स्पीड के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ा दिया। सच में अगर दिल से रिश्तों को निभाया जाए तो वो बोझ नहीं लगते और मम्मी की बात 100% सही साबित हुई। बहू को बेटी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बहू तो खुद ब खुद आपकी बेटी बनी जाती है अगर उसे पहले इंसान समझ लिया जाए। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब अपने कमेंट करके भी ज़रूर से ज़रूर बताएं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।